अक्सर घरों में बड़े बुजुर्गों को या कभी-कभी हमें भी जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती है ना? तो आज हम एक ऐसे ही सदियों पुराने आयुर्वेदिक नुस्खे पर बात करेंगे जो इस दर्द से कुदरती तौर पर राहत दिलाने में मदद कर सकता है। देखिए, उम्र के साथ या किसी पुरानी चोट की वजह से जोड़ों का दर्द एक आम बात हो सकती है, पर यह तकलीफ बहुत देता है और कई लोग दर्द की गोलियों के बजाय कुछ ऐसा प्राकृतिक और असरदार उपाय ढूंढते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद में इसका एक बहुत ही बढ़िया हल मौजूद है। तो इस पूरी बातचीत में हम एक खास आयुर्वेदिक तेल को बनाने का पूरा तरीका समझेंगे। ये कोई बाजार में मिलने वाला आम तेल नहीं है, बल्कि इसे घर की ही कुछ चुनिंदा चीज़ों से तैयार किया जाता है। माना जाता है कि ये चीज़ें सिर्फ ऊपर से आराम नहीं देती, बल्कि दर्द की जड़ पर काम करती हैं। तो चलिए अब इस असरदार तेल को बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये ज़्यादातर चीज़ें या तो आपके किचन में ही मिल जाएंगी या फिर पास की किसी दुकान पर आसानी से उपलब्ध होंगी। अच्छा, तो इस तेल की असली ताकत जो है वो इन साधारण सी दिखने वाली चीज़ों में ही छिपी है। देखिए, इसमें लहसुन, अजवाइन, मेथी दाना और सौंठ पाउडर जैसी चीज़ें हैं। ये सब हजारों सालों से अपने औषधीय गुणों के लिए जानी जाती हैं और इन सबको पकाने के लिए हम लेंगे 250 ग्राम सरसों का तेल। हर चीज़ का अपना एक खास रोल है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और सामग्री के अलावा हमें कोई खास तामझाम नहीं चाहिए, बस कुछ बहुत ही सिंपल से बर्तन लगेंगे, एक लोहे की कढ़ाई, तेल को रखने के लिए एक कांच की शीशी और धीमी आंच पर पकाने के लिए एक स्टोव। हाँ, यहाँ पर लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये गर्मी को बराबर फैलाती है और माना जाता है कि इससे तेल के गुण और भी बढ़ जाते हैं। तो अब जब सारी सामग्री और सामान हमारे पास है, तो चलिए सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं, इस तेल को बनाने का असली तरीका। प्रोसेस बहुत आसान है, बस हमें कुछ छोटी छोटी लेकिन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है ताकि तेल अपना पूरा असर दिखा सके। तो सबसे पहले लोहे की कढ़ाई में 250 ग्राम सरसों का तेल डालकर बिल्कुल धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख दें। जब तेल बस हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें लहसुन, अजवाइन, मेथी दाना और सौंठ पाउडर डाल दें। सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि आंच को बिल्कुल धीमा रखना है ताकि ये चीज़ें जले नहीं, बल्कि इनका जो अर्क है वो धीरे धीरे तेल में घुल जाए। अब आता है सबसे ज़रूरी और सब्र वाला स्टेप। इस मिक्सचर को धीमी आंच पर तब तक पकने देना है जब तक कि सारी चीजें जलकर काली न पड़ जाएं और तेल का रंग भी एकदम गहरा काला न हो जाए। असल में ये काला रंग ही इस बात की निशानी है कि सभी जड़ी बूटियों के सारे औषधीय गुण तेल में पूरी तरह से आ चुके हैं। मतलब हमारा तेल अब पावरफुल बन गया है। जब तेल अच्छे से पक जाए तो इसे आंच से उतारकर रूम टेम्परेचर पर पूरी तरह से ठंडा होने दे। फिर इसे आराम से एक कांच की शीशी में छान लें ताकि जो जला हुआ हिस्सा है वो अलग हो जाए। अब इसमें हम अपना आखिरी और सबसे असरदार इंग्रेडिएंट मिलाएंगे। वो है 5 ग्राम भीमसेनी कपूर, जिसे खाने वाला कपूर भी कहते हैं। इसे पीस कर तेल में मिला दीजिए। शीशी का ढक्कन बंद करके इसे 2-3 दिन के लिए रख दें ताकि कपूर अच्छे से तेल में घुल मिल जाए। तेल तो अब बन गया, लेकिन अब सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि आखिर यही गिनी चुनी चीज़ें ही क्यों इस्तेमाल हुईं? इस तेल में ऐसा क्या जादू है कि हर एक चीज़ इसे इतना असरदार बनाती है? चलिए इसके पीछे का थोड़ा विज्ञान और आयुर्वेद का ज्ञान समझते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हर चीज़ को एक खास वजह से चुना गया है। लहसुन जो है वो दर्द वाली जगह पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे अकड़न कम होती है। अजवाइन अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से सूजन और जलन को कम करती है। मेथी दानों का सबसे बड़ा काम है जोड़ों में लुब्रिकेशन यानी चिकनाई को वापस लाना। और सौंठ यानी सूखा अदरक अपनी गर्म तासीर से अंदरूनी गर्माहट देकर राहत पहुंचाता है। और कपूर त्वचा में गहराई तक जाकर सीधे दर्द की जड़ तक पहुंचता है। मतलब ये पूरी एक टीम की तरह काम करता है। तो हमारा ये शक्तिशाली तेल अब इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी भी आयुर्वेदिक उपाय का पूरा फायदा तभी मिलता है जब उसे सही तरीके से और नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे कैसे लगाना है। इसका तरीका बहुत ही सिंपल और रिलैक्सिंग है। रोज रात को सोने से पहले जहां भी दर्द हो रहा है उस जोड़ पर इस तेल से करीब 10 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें।
मसाज के बाद एक सूती कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ लें और उससे उस जगह को कुछ देर के लिए लपेट लें। इससे तेल त्वचा में और गहराई तक जाता है और अपना असर ज्यादा तेजी से दिखाता है। इस प्रक्रिया को रोजाना दोहराने से जल्दी आराम महसूस होने लगता है। तो हमने इस तेल को बनाना और लगाना सीख लिया, लेकिन इस पूरे पारंपरिक नुस्खे से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? ये सिर्फ कुछ चीजों को मिलाने की एक विधि से कहीं ज्यादा है। ये उपाय सिर्फ एक नुस्खा नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान और अपनों की देखभाल की भावना का प्रतीक है। जैसा कि इस विचार में कहा गया है, अगर आपके मम्मी पापा की उम्र भी 50 साल से ज्यादा है तो एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखना। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे अच्छी और असरदार देखभाल हमारे घर की रसोई में ही छिपी होती है। बस उसे जानने और आजमाने की जरूरत है।